गुजरात के एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और बेटे रवि के साथ रहता था। उनका खेत गांव से थोड़ी दूरी पर था, जिसे लोग शापित खेत कहते थे। कहते हैं वहां जो भी रात में जाता या तो वापस नहीं आता या पागल हो जाता। लेकिन रामलाल इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी। रामलाल खेत में काम कर रहा था, तभी उसे लगा कि कोई पीछे से धीमी डरावनी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक खेत में रखी बाल्टी जमीन पर गिर गई, हल अपने आप हिलने लगा और कहीं दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। घर से रवि और सुनीता ने देखा कि खेत की तरफ एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। रवि, माँ बाबा अभी तक नहीं आए, खेत में कुछ अजीब लग रहा है। सुनीता घबराकर, हमें वहाँ जाना चाहिए। वे टॉर्च लेकर खेत की तरफ भागे। वहाँ का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। रामलाल एक बड़े पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था और उसके चारों ओर काली परछाइयां घूम रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये खेत एक गरीब विधवा किसान औरत का था, जिसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली गई थी। दुख में उसने यहीं आत्महत्या कर ली और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही। रवि ने सच्चाई पता लगाने के लिए सरकारी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे एक पुराना रिकॉर्ड मिला, जिससे साबित हुआ कि विधवा की जमीन गलत तरीके से छीनी गई। रवि गांव वालों से, हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि उसकी याद में खेत में एक छोटा मंदिर बनाया जाएगा। जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ और वहां पहली बार दिया जलाया गया, खेत में होने वाली रहस्यमय घटनाएं अचानक बंद हो गई। रामलाल फिर से खेत में काम करने लगा, लेकिन इस बार बिना किसी डर के। गांव वालों ने मिलकर खेत को फिर से हरा भरा बना दिया और वो जगह अब मुक्ति खेत के नाम से जानी जाने लगी।